श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन में कक्षा 9th के बच्चों का सब्जेक्ट इंग्लिश विषय में स्वागत है। बच्चों, कल हमने आप लोगों को पैरा नंबर 6 एवं 5 बताया था। आज उसी के आगे है पैरा नंबर 7 and 8। 7 and 8 ये दो पैरा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें मार्जी और टॉमी शिक्षा के संबंध में दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। किसके पास कितना ज्ञान है, किसके पास कितना ज्ञान नहीं है, उसी पर लोग अपना शर्त लग के वार्तालाप करते, डिस्कस करते हैं। आज मैं उसी पैरा के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ा के रीडिंग करवा देता हूँ। रीडिंग करवाने के बाद वर्ड मीनिंग दिखाऊंगा। जैसे दिया, ए मैन इज नॉट स्मार्ट, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मार्जी was not prepared to dispute that. She said, I would not want to strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much. Margie, the teacher, did not live in the house. They had social building and all the kids went there. तो बच्चों, आज मैं आप लोग इसकी स्पेलिंग बोल देता हूँ। स्मार्ट, स्मार्ट में होता है चालाक या बुद्धिमान। बुद्धिमान होता है। और अगला है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने होता बच्चों अजनबी। अजनबी, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड चिल्लाना, गला फाड़ के तेजी आवाज में, दैट इज एनफ। प्रिपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, 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 तैयार होना। ठीक है। तो आज मैं पैरा नंबर पहले 7 को पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को जो है पैरा नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ए मैन इज या ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। ए मैन माने कोई व्यक्ति, इजंट नहीं, स्मार्ट बुद्धिमान, नॉट मने होता है, ए मने काफ़ी, कोई आदमी इतना काफ़ी बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज होता है। माई फादर, वो कहती है कि माई फादर नोच एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी
उतना जानते हैं जितना कि मेरे सर जी। कहता माई फादर, मेरे पिताजी नो जानते एज मच, उतना अधिक एज माई टीचर, जितना मेरे सर जी जानते हैं उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, मुझे पक्का विश्वास है उन्हें उतना ही आता है। विथ मैंने पक्का विश्वास। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी मीन्स मार्जी, वाज माने थी, नॉट में नहीं, पूरा तैयार थी, पूरा तैयार नहीं थी विवाद के लिए। सी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वांट टू सेंड मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस बात को नहीं सोचता हूँ कोई आदमी आकर के मेरे घर शिक्षण का कार्य करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है चीख कर तेजी से क्या की, चिल्लाई। चीख करके टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। टॉमी जो है हंसी के मारे चीख पड़ा। क्या कहा, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा मार्जी नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। शिक्षक घर में नहीं रहते हैं। उन्हें कहा कि तुम्हें नहीं पता है, अध्यापक मकान में नहीं रहते हैं। दे हैड ए सोशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वही जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न सम सेम थिंग्स। और सारे बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे। एंड माने और, ऑल किड्स सभी बच्चे, लर्न में पढ़ा करते थे, लर्न माने पढ़ा करते थे, सेम थिंग उसी चीज़ को सभी बच्चे पढ़ा करते थे। श्योर निश्चित रूप से, श्योर निश्चित रूप से, इफ दे वेयर सेम एज, निश्चित रूप से यदि वे कई उम्र के होते थे तो। आगे है पैरा नंबर 8 के बारे में बात करूँगा, तो रीडिंग कर दे रहा हूँ। बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी taught differently just the same they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time to Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो 8वां पारा का है। अभी हमने रीडिंग किया, इसके बाद अर्थ बोलूँगा कि मार्जी ने क्या कहा, किसके बारे में कहा, उसी के बारे में पूरा दिया है। तीव्रता से उसने उत्तर दिया। मार्जी ने टॉमी से कही कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। तो मैं अभी आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन मीनिंग के आफ्टर दैट, इसके पश्चात आई विल टेलिंग मीनिंग ऑफ द पैसेज। अंडरस्टूड? एडजस्ट, ठीक करना, आइडिया डिफरेंटली माने भिन्न भिन्न होता है। और दिया है फनी,
फनी मजे हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण प्रोबली, प्रोबेबली, प्रोबेबली माने होता है शायद, प्रोबेबली शायद, ठीक। आगे है Margie make a Margie stool, said to Tommy, looked at more cool. Tommy probably wanted to about the funny like that. This just then like to touch him. Mr. Johnny teaches us. एक शब्द और बचा है, प्रॉबली टाइम हो गया, मार्जी हो गया, फिनिश भी समाप्त करना होता है, फनी माने विचित्र होता है, क्विकली माने जल्दी से, क्विकली, क्विकली, क्विकली इस होता है तेजी से, ठीक है बच्चों। ये वर्ड मीनिंग हो गया 8वां पैरा का। मैं इसके बारे में बताऊंगा। बट माई मदर से, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, किंतु बट माने लेकिन भी होता है, किंतु भी होता है, परंतु भी होता है। तो किंतु मेरी माता जी कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एडजस्ट माने ठीक करना, अच्छे से, माइंड माने मस्तिष्क, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल लड़कियाँ। तो किंतु मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एडजस्ट माने सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है। इट टीचेस दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड डू डी डैट वेन देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। यह तुम्हें पसंद नहीं है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, इसका अर्थ मीनिंग बनती है आई डोंट लाइक इट, यह तुम्हें यह पसंद नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप उस किताब को पढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपको किताब नहीं पसंद है, तुम्हें पुस्तक तब पढ़नी नहीं है। आई डिड से, आई डिड लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा, कहा था आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने तीव्रता से उत्तर दिया। क्विकली मीन्स क्या होता है बच्चों? तीव्रता से उत्तर देना। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। वह उन विचित्र विद्यालयों के पढ़ना चाहती थी या उसके विषय में जानना चाहती थी। फनी माने विचित्र होता है, स्ट्रेंज, अजनबी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड। फिनिश समाप्त करना, हाफ माने क्या होता है? आधा। उन्होंने आधी किताब समाप्त नहीं की थी, उन्होंने आधी किताब नहीं समाप्त की थी। व्हेन द मार्जी मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ ने उसे पुकारी, या मार्जी की माँ ने उसे पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी के आगे संबोधन के निशान है, उससे अर्थ होगा हे मार्जी स्कूल। मार्जी लुक अप, मार्जी ने उसके अंदर देखी, नॉट एट ममा,
मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मामा, अभी नहीं, नॉट एट इवन, अभी नहीं मामा, मामा ने मम्मी, नाउ सैड द मिसेज जॉन, नाउ माने अब, नाउ माने अब, श्रीमती जॉन ने कहा, श्रीमती जॉन ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर फनी टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, मार्जी माने मार्जी सैड ने कहा टू टॉमी, टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या छुट्टी के बाद, क्या मैं तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारी थोड़ी सी किताब पढ़ सकती हूँ।